मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लाइव क्लास जो किया था उसमें हल्की सी नेटवर्क का इशू हो जा रहा था, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपको सारे वीडियो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पड़ेगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग सेटअप अब अच्छा हो गया है, मतलब पूरा बेहतरीन सेटअप हम लोगों ने बना लिया है। और आपको सारे क्वेश्चन जो भी हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको उस दिन बताया था कि मैथमेटिक्स में दो पोर्शन होता है जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स इसमें आपका क्या होगा, अलजेब्रा सेक्शन और कैलकुलस। तो अलजेब्रा सेक्शन आपको उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे और कैलकुलस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप देखिए, आपसे एक बार पूरा सिलेबस आपको बता देते हैं ताकि सिलेबस आपको ये पता है कि मैथमेटिक्स में क्लास 12 का क्या सिलेबस है। आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सारे चैप्टर्स आपको रीड करना है, ठीक है। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर सिलेबस आ चुका है, आप जब देखिएगा उसमें यूनिट फर्स्ट जो है लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट आपका फंक्शन है और उसमें दो चैप्टर्स हैं, रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो रिलेशन फंक्शंस आपको उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी सर ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैंने आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूट्यूब पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, ओके। मैट्रिसेस सर पढ़ा ही रहे हैं आपको, डिटरमिनेंट्स भी सर आपको पढ़ाएंगे। आप देखिए यूनिट थर्ड, देखिए यूनिट थर्ड जो आपके पास में वो है कैलकुलस। कैलकुलस में चैप्टर 5 जो है क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में आपके दो टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 है इंडेफिनिट इंटीग्रल और टॉपिक सेकंड जो आपका है डेफिनेट इंटीग्रल है। चैप्टर 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स है, जिसको कहते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, हिंदी में बोलते हैं। 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। और यूनिट आप 4 पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। टॉपिक 1 बेसिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, टॉपिक 2 डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, टॉपिक 3 क्रॉस प्रोडक्ट, टॉपिक 4 जो स्केलर प्रोडक्ट है, ओके। चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके अकॉर्डिंग टॉपिक 1 2 3 दिए गए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और चैप्टर 12 है लिनियर प्रोग्रामिंग, ओके। और यूनिट ये 5th है आपका, और यूनिट 6 जो है आपका प्रोबेबिलिटी होगा, और इसमें भी आपको 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ओके। तो बच्चों, ये आपका हो गया सिलेबस, और आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, ताकि आपके पास एक बार ये सिलेबस है क्लास 12 का, मतलब आपको क्या पढ़ना है क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है। तो बच्चों, हम आपको कैलकुलस पढ़ाएंगे, बिकॉज कैलकुलस भी काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, तो काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट भी होता है कैलकुलस जो है। और कैलकुलस में आपको कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस कम से कम मान लीजिए एग्जामिनेशन में आजकल क्वेश्चंस कैलकुलस से भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट है, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि लिमिट मैंने आपको उस दिन बताया था, बिकॉज आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ रखी है, ओके। तो लिमिट के अकॉर्डिंग जो है आपको ये इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये बता देते हैं लिमिट आपको हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिमिट तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने क्लास 11th में किया हुआ है। सपोज लिमिट x टेंडिंग टू x² - 4 अपॉन, अभी मैंने आपको उस दिन ये एग्जांपल दिया था, ये आपका सपोज है, ठीक है। यहाँ पे x - 2 मैं लेता हूँ, तो आपने डायरेक्टली इसमें x को 2 अप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर - 4 अपॉन 2 - 2, तो 2 स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 4 - 4 अपॉन 0। तो ये आप देखें 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं मेरा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ओके। और आप इसको लिख सकते हैं x² - 2 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन x - 2। फर्दर लिमिट x टेंडिंग टू 2 a² जिसका फॉर्मूला होता है a + b a - b अपॉन x - दोनों कटेगा। अब आप देखिए x को 2 अप्लाई करेंगे 2 + 2, जब आप x को 2 अप्लाई करते हैं 2 + 2 आंसर क्या आता है 4। तो ऐसे भी लिमिट के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करें। तो मैं और भी क्वेश्चंस लिमिट का ले रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन लिया है लिमिट का, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए लिमिट का। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बेसिक आपको नोट नहीं करना, बस आपको इसे एक बार समझना है कि लिमिट आपने क्लास 11 में किस तरीके से सॉल्व किया है। कुछ और भी क्वेश्चन लिमिट का ले लेते हैं। मैंने कहा सॉल्व लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 5x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसलिए करेंगे कि आप देखिए इसको डायरेक्टली आपने कहा सर अगर आप x को 0 अप्लाई करते हैं तो आएगा 2 प्लस 0 रूट 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ रूट 2 हो गया, 2 माइनस 0 ये भी रूट 2, रूट 2 माइनस रूट 2 ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो आप देखें 0.0 फॉर्म आएगा। अगर आपने x को डायरेक्टली 0 अप्लाई किया, यहाँ पे 0.0 फॉर्म बन रहा है, मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं, एक वर्ड होता है रेशनलाइजेशन करना, इसको हिंदी बोलते हैं परमीकरण। हम लोग करते हैं, रूट को देखते ही आप क्या करते हैं, परमीकरण करने स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कहा सर इसमें हम लोग क्या करते हैं, परमीकरण कर देते हैं। मतलब जो नोमेटर आप देख रहे हैं रूट 2 प्लस एक्स, आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, रूट 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 2 में से आपने मल्टीप्लाई किया। ऑन द सेम पैटर्न आप रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स से आप क्या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्क आप देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप देखिए a माइनस बी a प्लस बी, किसका स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 5x टाइम्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, रूट का स्क्वायर आप रूट हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्लस एक्स आएगा माइनस 2 माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन 5 प्लस एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। फर्दर आपने कहा सर देखिए अगर आप इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो आपके पास में क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस एक्स आ जाएगा 2x और दिस इज और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 5x है अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो x कट जाएगा। अब आप इसमें x को 0 अप्लाई करेंगे तो देखिएगा तो 2/5 तो हो ही जाएगा साथ में, x 0 यहाँ तो बता नहीं है, x 0 अप्लाई करते ही कट चुका है, 2/5 2 प्लस 0 रूट 2 बचेगा और 2 माइनस रूट 2 तो ओवरऑल रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। 2 कैंसिल होगा तो इसका आंसर होगा 1/5 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसके आगे बाद में बताते हैं, नोट करिए फटाफट इसको। ओके, तो लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्लास में सॉल्व किया है। मैं एक बार अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं लिमिट का। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसके सॉल्यूशन नोट कर लेना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक बात आप याद रखना, जैसे सपोज मैंने कहा इफ ए कॉन्सेप्ट है इफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो आप बताइए 1/x टेंड क्या करेगा, 0 करेगा। इसको याद रखना, अगर x इनफिनिट तरफ टेंड कर रहा है तो 1/x क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इवन देन 1/x के लिए 1/x स्क्वायर भी इनफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, 1/x क्यूब भी इनफिनिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बन जाता है एंड सो ऑन, इफ x टेंड टू इंफिनिटी देन 1/x टू द पावर कोई भी पॉजिटिव पावर हो तो वो टेंड करता है 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इसको सॉल्व करना कैसे होता है। तो आपने कहा सर जैसे सपोज आपने कहा सर x हो गया इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है कोई भी नंबर फिक्स करिए ऊपर और नीचे क्या 0 होता है। इवन देन 1/0 आप 1 के प्लेस पे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर 0 होगा। फिर आपने कहा सर 1/x क्या होगा, तो 1 और x की वैल्यू है क्या, सपोज x क्या लिया आपने 1/0 लिया। ठीक है, तो जब ये रिवर्स होगा 0.1 तो इसका आंसर 0 तो आएगा भाई, ये तो 1 पे मतलब 0 × 1 0 ही हो जाता है ओवरऑल। तो आपने कहा सर अगर x इनफिनिटी हुआ तो 1/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने पड़ जाते हैं।
तो इस पर मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आप समझिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस पर हम लेके चल रहे हैं। मैंने कहा फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए लिमिट का मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब आपने क्लास 1 में बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट सॉल्व किया है, बट अभी हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले आपको लिमिट के कुछ बेसिक्स बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आपने बहुत सारे क्वेश्चन 11 में सॉल्व किए हैं। तो आप देखिए इसमें आपने कहा सर x जा रहा है इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप एक काम करिए, अप साइड में आप एक काम करते हैं, इसमें x स्क्वायर ले लीजिए कॉमन ऊपर से, तो x स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस, अब यहाँ x स्क्वायर तो है नहीं, तो आप क्या करिए x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आएगा 3 अपॉन x आ जाएगा माइनस और 7 अपॉन क्या x स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? आपने क्या किया बच्चों, x स्क्वायर न्यूमरेटर पार्ट जो अंश है इसका, उसमें आपने x स्क्वायर ले लिया है कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा। आप ये बताइए अगर आप x स्क्वायर कॉमन, यहाँ x स्क्वायर तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसी में x का डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आपने कहा सर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आप तब भी तो वही सेम ही बात तो है, तो x इनटू x स्क्वायर बनेगा 3 अपॉन x बच जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं? ऐसे यहाँ पे 7 में x स्क्वायर तो है नहीं, तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप, तो x स्क्वायर तो हो गया कॉमन और वो 7 अपॉन x स्क्वायर बचेगा। तो ऑन द सेम यहाँ भी आप करना होगा, स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर कटेगा हमारा। अब आप देखिए अगर x इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो अभी कहते हैं 1 अपॉन x क्या होगा 0, मींस ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज इसको 3 into 1 अपॉन x लिख सकते हैं। शुरुआत में बताया अगर x इनफिनिट होगा तो 1 अपॉन x क्या 0, 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज x इनफिनिट है तो 1 अपॉन x फॉर्मेट का कोई भी होगा वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो ऊपर देखने 1 0 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 आएगा, नीचे क्या आया 4 प्लस, इसका आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये लिमिट का मैंने आपको बता दिया, लिमिट के ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया, आप इसको नोट करें फटाफट। तो ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, आप इसको नोट करना बाद में, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपका अब चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी में आपका स्टार्ट करता हूँ चैप्टर, दिस इज कॉन्टिन्यूटी। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है टॉपिक 1, मतलब आपको यूनिट 5th पढ़ना है, जिसमें टॉपिक 1 जो है वो कॉन्टिन्यूटी है। तो स्क्रीन पर देखिएगा, उसमें बहुत सारे लिखे हैं फार्मूलाज फॉर लिमिट्स, बहुत सारे फार्मूला लिखे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ए नंबर है cos x की वैल्यू 1 होती है। ऐसे बी नंबर लिमिट x टेंडिंग 0 sin x अपॉन x वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आप ये सारे पढ़ लीजिएगा, आपने क्लास 7 में अगर आपने पढ़ा है तो ये आप जानते होंगे। तो कुछ मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज मैं आपको ये बता दूँ, जो ये f वाला लिखा है मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। f पार्ट जो है आपने कहा सर f जो लिखा हुआ है वो ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये है log a बेस e है मेरा और a है पॉजिटिव, कुछ ऐसा आपको लिखा हुआ है। एक बार बच्चों ध्यान देना, कभी कभी log a बेस e इसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में बुक्स में हम ln a भी इसको शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, ln a भी इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। एक फॉर्मूला है, देखिए a टू द पावर x का मेरा फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है a टू द पावर x का फार्मूला है मेरा, a टू द पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x log a बेस e प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a बेस e होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ऐसे बढ़ता जाता है लगातार और भी बढ़ना। तो आप एक बार ध्यान रखना, फार्मूला हमको उतना ही यूज करना है जितना रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने मेन एक्चुअल देखिए क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ये है
लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करिए, सिर्फ इतना ही आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए तभी सफिशिएंट है। तो 1 प्लस x log a बेस ही हो गया, और -1 पहले -1 लिखा आपने, अपॉन ये देखिए x है, तो x कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो आप देख रहे हैं बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0 log a बेस ए से बचा होगा। अब इसमें x तो है नहीं कि आप x रखेंगे 0, तो लिमिट यहाँ से हट जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा log a बेस e। एक बात तो यहाँ पे आपकी ये गिवन है a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोग log जो लेते हैं, log जो आप लेते हैं वो log ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का ही लिया जाता है। ध्यान रखना कि log ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का ही हम लोग log लेते हैं, इसलिए यहाँ पे a पॉजिटिव दिया गया। ठीक है, ओके। तो ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस टॉपिक में इसको आप पढ़िएगा। अब इसका में देखिए वाला स्टार्ट करते हैं इसके बाद में। अब कॉन्टिन्यूटी में स्टार्ट करने चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें बात ये होती है कि कोई फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस किस केस में होता है। कोई फंक्शन सपोज कॉन्टिन्यूअस है, अब देखिएगा यहाँ पे एक बार आपको मैं बता देता हूँ, लिमिट के आपके दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), ये है कोई फंक्शन है, आपने इस पर लिमिट अप्लाई कर दिया है, तो इट मींस ये भी होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), आप इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट फाइनाइटली if and only if and only if limit x tending to a plus f(x) is equal to limit x tending to a minus f(x). समझ रहे हैं आप? मेन से होगा कि किसी भी फंक्शन पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप a प्लस, अभी बताया क्या होता है, और a माइनस मीन्स a के हल्का सा आगे लेके हल्का सा पीछे की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए उस लिमिट के, उस फंक्शन के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHL बोलते हैं। प्लस मीन्स राइट हैंड साइड, मतलब RHL राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ये इक्वल टू होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट की होना चाहिए, तभी हम लोग किसी फंक्शन के लिमिट को एग्जिस्ट मानते हैं। आपने ऐसा 11th में पढ़ा है, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब इसका मैं कॉन्टिन्यूटी देखिए चैप्टर, इसको मैं रेस करता हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करता हूँ मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको सारा क्वेश्चंस बल्कि इसी टाइम चैप्टर मैं मैंने कर दिया है, आपको चैप्टर एंडिंग में सारा में जो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराएंगे आपको हम। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी देखिए, इसका डेफिनेशन आप देखिएगा, इसमें ये है a function f(x) is called continuous function if and only if a function f(x) is called continuous function at x equal to a, if and only if f of a equal to limit x tending to a f(x) exist finitely। ओके, कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को हमको कॉन्टिन्यूअस कहना है, या फंक्शन f(x) इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू, मींस आपको किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, आपको एक स्पेशल वैल्यू दिया जाएगा, उसी वैल्यू पर आपको कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करना होगा। वो तभी हो पाएगा जब f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू f(x) एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब ये एक फाइनाइट एग्जिस्ट करे, मींस जब आप फंक्शन पर उसी x के लिए लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू एज अ फाइनाइट आनी चाहिए। जैसे √2 आ गया, 2/3 आ गया, 2/7 आ गया, मींस ऐसी वैल्यू है जो फाइनाइट हो।
या जिसके बारे में हम जानते हो, या एज अ रियल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप इसमें देख रहे होंगे सर एफ ऑफ ए क्या होता है, तो बच्चों एफ ऑफ ए जो होता है, सपोज मान लो एफ ऑफ ए को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इसको कहते हैं। ठीक है, एफ ऑफ ए को कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए कैसे, सपोज मैंने एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल सपोज मैंने कहा कि एफ एक्स आपके पास बच्चों जो है एक्स स्क्वायर प्लस 27 है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करनी है एफ टू। मैंने कहा कि ऐसा आपने फंक्शन चैप्टर में क्लास 11 में बहुत सारा किया है, फाइंड एफ टू। एफ टू कैसे आया, तो आपने कहा सर अगर मैं ये करूं पुट x इक्वल टू, मैंने 2 अप्लाई किया, x2 अप्लाई करिए इसी में, तो x2 मींस इस फंक्शन में जो मैंने बॉक्स किया है जहां जहां x है वहां 2 रखिएगा। तो ऐसा रखिए सर f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर पर 27, 2 स्क्वायर में 4 प्लस 27, तो क्या आ गया इसका 31। तो मींस जैसे f ऑफ ए लिखा है तो आपको फंक्शन वहां पे दिया रहेगा, आपको फंक्शन जो है बच्चों वहां पे गिवन रहेगा, उसी फंक्शन में x इक्वल टू जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसी को अप्लाई करना है, रखना है, तो f ऑफ ए आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए आप, लिखिएगा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स साइन 3x अपॉन x माइनस कॉस 5x इफ x नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 2 है इफ x इक्वल टू 0। इस फंक्शन की चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 0 लिख जाइएगा, एट x इक्वल 0, और एफ एक्स आपको गिवन है, आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए बच्चों क्या करना है कंटिन्यूटी के लिए, हमको जो चेक करना है, वी हैव टू चेक, मैं लिख रहा हूँ, मतलब मींस आपको वी हैव टू चेक, हमें जो चेक करना है वो एट एक्स इक्वल टू क्या 0। अब फॉर्मूला ये होता है, जैसे एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो एफ 0 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा एफ एक्स। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने फॉर्मूला में बताया था, इसके पहले आप देखिए फॉर्मूला, जब एट x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता था तो आप कहते सर एफ ऑफ ए, तो लिमिट x टेंडिंग टू a और एफ एक्स करते थे, तो वही तो है, बस a के प्लेस में यहाँ पे क्या चुका 0 चुका, तो f 0 आएगा, लिमिट x टेंडिंग 0 एफ एक्स आ जाएगा। आप देख f 0 की वैल्यू क्या है, आप देखिए फंक्शन में अगर आप x लेते हैं 0 तो उसकी वैल्यू क्या है 2। जैसे आप फंक्शन की वैल्यू 0 है वो तभी है इफ में यदि x को क्या लेते हैं 0 लेते हैं, x 0 हो जाए तो f ऑफ 0 क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स क्या है। अच्छा ये बताइए अगर x जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, आप समझिएगा, अगर मैंने ये कहा कि कोई लिमिट है अगर वो x टेंडिंग टू 0 है, तो मीन्स ये हुआ कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू या तो 0 से हल्की सी बड़ी है या 0 से हल्की सी क्या होती छोटी होती है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है इट मीन्स ये हुआ कि x की वैल्यू या तो 0 प्लस है, 0 प्लस में 0 से हल्की सी बड़ी, 0.1 ओके अप्रॉक्स में, और x प्लस 0 माइनस में 0 से हल्की सी कम मीन्स माइनस 0.1 आ जाएगा, 0 से हल्की सी कम आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बताइए, अच्छा ये बताइए अगर x में 0 है, आपने कहा सर x को लेते 0 से प्लस, 0 प्लस हो गया 0 माइनस हो गई, मीन्स ये हुआ कि एक्चुअल x 0 नहीं हो रहा है, मीन्स x जो है नॉट इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। तो अब बच्चों उस केस को लीजिए जहां पर x क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो,
जहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है आप उस केस को अप्लाई करेंगे। तो अपने सर फंक्शन की वैल्यू, अगर x फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, ये टोटल है, x क्या है, इफ ये मींस x नॉन जीरो है, x नॉट इक्वल मींस आप इस fx के प्लेस पे क्या लेंगे बच्चों, sin 3x ले लेंगे अपॉन x माइनस cos 5x। ठीक है, फर्दर आपने कहा 2 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए sin 3x, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 11 आपने ये देखा होगा, अभी मैंने आपको लिखवाया था, लिमिट x टेंडिंग टू सपोज 0 हो और sin x अपॉन x वैल्यू क्या होता है 1, ये होता है। मीन्स आपने जिसका साइन लिया है तो नीचे भी x वही सेम आ जाएगा, sin x है तो x नीचे आ रहा है। आप बताइए बच्चों को यहाँ पे sin 3x है तो यहाँ पे 3x नीचे आना चाहिए था, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, डिवाइड 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये कर सकते हैं। अब देखिए तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग 0 sin 3x अपॉन x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 3 into 1 ये 3 आ जाएगा, ओके, और फिर ये 3 आ गया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें 0 अप्लाई करिए तो बच्चों ये क्या आएगा cos 5 मल्टीप्लाई 0, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 इज इक्वल टू लिमिट 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस लिमिट कटेगा, फिर आपने x को अप्लाई कर लिया है, और ये हो गया cos 0 5 0 0 हो गया, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3 cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो आप देख रहे हैं 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मींस f0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है सेम आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं hence fx is continuous at x equal to 0, प्लीज नोट इट डाउन। तो fx क्या होगा, x इक्वल 0 पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिख के कंप्लीट बता दिया है। अब इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन हैं बच्चों वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस सारे अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। प्लीज आप नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। इसको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। आपको मैंने इसके पहले बताया था किसी भी लिमिट के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है LHL, एक होता है RHL, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही सेम रहती है, यहाँ समझिए आप लिमिट के आपके 2 पार्ट तो हैं, ठीक है, LHL और RHL है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें अभी हमने लिखा था कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज continuous at x equal to a if and only if, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है if and only if, समझिए उसको, if and only if f of a is equal to limit x tending to a fx ये एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट फाइनाइट मीन्स ये फाइनाइट आए, मीन्स ये रियल फाइनाइट आ सकता है, या बच्चों आप ये भी बोल सकते हैं और क्या रियल, इसकी वैल्यू फाइनाइट हो या फिर रियल वैल्यू हो, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से, तो अभी मैंने आपको बताया था लिमिट के 2 पार्ट, आप तो ये भी तो बोल सकते हैं सर आप ये बताइए क्या मैं इसके 2 पार्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आएगा RHL आएगा, तो RHL मीन्स क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx आने लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx आने लग जाएगा, ठीक है, ये भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में आपने कहा सर क्या मैं इस मामले को, भाई अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे दोनों इक्वल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, बिकॉज लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो LHL और RHL मतलब RHL और RHL दोनों इक्वल होंगे,
और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो जाएंगे आप बताइए, एफ ऑफ ए हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी वहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस गिवन होते हैं, तो उस केसेस में कौन सा केस हमको लेना है, तो उस केस में आपको एलएचएल और आरएचएल करके अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको अपने ट्रिक से बता रहा हूँ, ये ट्रिक जो है सभी अप्लाई होगी, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक और होता है कि लोग a प्लस एच यूज करते हैं और a माइनस एच यूज करते हैं, तो वैसा नहीं यूज करना है आपको, सिर्फ आपको जो हमने बताया है इसी को समझिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो प्लीज नोट इसको नोट करिए अच्छे से, आगे फिर आगे बताते हैं। ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, बच्चों अब आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जरा देखिएगा ध्यान से उसको आप। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, देखिएगा उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ आपके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो fx जो आपको बच्चों गिवन है, इसमें fx की बात करें हम लोग, ठीक है, तो वो आपको गिवन है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3, और ये केस है x नॉट इक्वल टू 3 और इसकी वैल्यू k है इफ x इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये फंक्शन जो है वो एट x इक्वल टू 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आप देखिएगा स्टेटमेंट समझिए पहले, गिवन fx is continuous at x equal to 3, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, f of 3 is equal to limit x tending to 3 fx, भाई ये तो अप्लाई कर सकते हैं जो फॉर्मूला ने आपको बताया था। f of 3 क्या है, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू k है, मींस फंक्शन की वैल्यू k है, कब है, जब आपने x को क्या लिया है 3, मीन जब आप x इसमें 3 रखेंगे तो f3 इक्वल टू क्या आ जाएगा k, तो आपको इस f3 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। ओके, लिमिट x टेंडिंग 3 fx रखिए। अब देखिए अगर x टेंडिंग 3 है, आपको बताया था अगर x जो है वो 3 की तरफ टेंड कर रहा है, मींस x की वैल्यू या तो 3 से हल्की से बड़ी है या 3 से हल्की छोटी है, तो x जो है एग्जैक्टली 3 के इक्वल तो हुआ नहीं, तो आप उस केस को ले जहां पे x 3 के इक्वल नहीं है, तो आपने कहा सर fx की वैल्यू कंप्लीट हो पा रही जब x का 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ठीक है fx आप ले सकते हैं आप, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर k इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब इसको स्क्वायर ओपन कर लीजिए, इससे अच्छा है कि आप कुछ इसमें, एक मिनट आप इसको ऐसे कर लीजिए, x प्लस 3 होल स्क्वायर लिखा है, आप 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 3 हो गया। ठीक है, ओके, फर्दर k इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3,
इसमें देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी, एक्स प्लस 3 प्लस 6 होगा, और a माइनस बी एक्स प्लस 3 माइनस 6 होगा अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसका यहाँ देखिएगा बच्चों, तो k इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये हो गया x प्लस क्या 9 बाई 3 प्लस 6 9 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस 3 अपॉन होगा x माइनस, दोनों कटेगा। ठीक है, अब इसमें k इक्वल टू, अब आप x को अप्लाई करिए तो 3 प्लस 9 लिमिट हट गया, तो आंसर k इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ, यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और बच्चों अगर क्लास आपको अच्छी लगे, पहली बात तो अच्छी लगी हो क्लास, इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसमें ऐड करें। ठीक है, बिकॉज हम लोग का सेटअप पूरा अच्छी तरीके से बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो मतलब प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और हर एक मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा उसके सारे रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल एज आपको PDF भी आपको हम इसी फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और बच्चों खूब अच्छे से पढ़िए, बिकॉज एग्जाम तो आपके क्लास 12 का एग्जाम तो आपका आगे चल के आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़िए।